अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फोरियर सीरीज़ के मुतालिक है। ये फोरियर सीरीज़ के मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो में बेसिकली हमने इस फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स फोरियर सीरीज़ फाइंड करेंगे और फिर एंड में मैं इसको ग्राफिकली भी डिस्कस करूँगा। किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज़ के लिए हम फंक्शन को एज़ अ पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं और यहाँ पे मैं इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई ले रहा हूँ और मैंने इंटरवल को स्प्लिट किया है -पाई से लेकर +पाई तक। ये किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज को फाइंड करने के हम इस तरह फाइंड करते हैं जीरो डिवाइड बाई टू प्लस समेशन एन वेज फ्रॉम इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए जीरो ए एन बी एन दे आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स और इनको हम इन फार्मूला से फाइंड करते हैं। ये हम यहाँ पे एक फैक्ट यूज कर रहे हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन और जितने भी इवन फंक्शन है इनके लिए बी एन जो होता है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब है अब जो ऊपर वाली हमारे पास एक्सप्रेशन है फोरियर सीरीज की वो रिड्यूस हो जाएगी ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाई टू समेशन एन वेट्स ऑन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स। तो ए जीरो को कैलकुलेट करते हैं। ये ए जीरो फाइंड करने का फार्मूला है -पाई टू पाई इंटीग्रल मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। इसको स्प्लिट करते हैं -पाई टू जीरो। -पाई टू जीरो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा और जीरो टू पाई मॉड ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होगा। दो इंटीग्रल हो गए हैं, दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा -x² बाई 2 और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 0 माइनस पाई² बाई 2। दूसरे का एंटी डेरिवेटिव आएगा x² बाई 2 और लिमिट डाल के पाई² बाई 2। तो ये अब दोनों वैल्यू हम ऊपर वाले जो स्प्लिट किया था इंटीग्रल आ जाएगा ये 0 इज इक्वल टू 1/पाई पाई² बाई 2 प्लस होके पाई²बाई 2 टू एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 पाई² बाई 2 और 2 से कैंसिल होके तो पाई² पाई से कैंसिल होके आंसर पाई रह जाएगा। ए एन की फार्मूला जो है 1/पाई -पाई टू पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मॉड ऑफ एक्स इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है कि अगर आप -एक्स को एक्स से रिप्लेस करें तो ओरिजिनल फंक्शन अगर आ जाए तो इट मीन्स इट इज़ एन इवन फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ -एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए। और जब इवन फंक्शन हो तो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, तो इसलिए हम ए एन को टू टाइम कर लेंगे तो ए एन आ जाएगा 2/पाई 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कर लेंगे इन लिमिट्स और एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे कॉस एन एक्स डी एक्स। तो बजाय दो इंटीग्रल सॉल्व करने के हम एक इंटीग्रल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखें कॉस एन एक्स को सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स का एंटी डेरिवेटिव आ गया साइन एन एक्स बाई एन लिमिट 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स। अब ये दोनों टर्म्स को अलग अलग जो है वो एवेल्यूएट कर लेते हैं। पहले इसमें हम फर्स्ट टर्म में एक्स की जगह पाई और फिर एक्स के 0 जब डालेंगे तो क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है ओवरऑल और एन एन पाई जो है मल्टीपल है उस पर एन पाई के जो एन मल्टीपल है उस पर भी साइन जो है 0 होता है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म का ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। सेकंड में 12 साइन एन एक्स का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन और वन बाई एन ऑलरेडी था, एक एन और जो मिला तो 1/n² हो गया। लिमिट्स डाल दें कॉस एन पाई माइनस कॉस 0। ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको क्वेश्चन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1/n²। क्योंकि कॉस एन पाई है इसका मतलब है या तो वैल्यू -1 आएगी या +1, तो इसलिए कॉस एन पाई की जगह हमने लिख दिया -1 की पावर n और -1 कॉस 0 आ गया -1, तो ये आ गया -2/n²। -2/n² इसलिए आ रहा है कि अगर हम n को इवन रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 0 आ जाएगा और अगर n ऑड होगा तो ये हो जाएगा -1 -1 विच इज़ -2/n²।
तो ये आ जाए ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई -2/n² इफ n इज ऑड एंड 0 इफ n इज इवन। तो इसका मतलब है ए एन जो है वो हमारे पास आ गया। अगर हम ए एन को समराइज करें तो इट इज़ बेसिकली -4/πn² फॉर ऑड, फॉर n इज ऑड, और 0 फॉर n इज इवन। अब ये ए ज़ीरो और ए एन की जो वैल्यूज आई है ये अब हम फोरियर सीरीज में फाइंड करेंगे। जो फोरियर सीरीज हमने रिड्यूस की थी, लेफ्ट साइड पे मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट साइड पे ए ज़ीरो की जगह उसकी वैल्यू विच इज़ पाई/2 और ए एन की वैल्यू माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर लिख दी है, तो ये हो जाएगा माइनस समेशन एन वेस 135। ये क्योंकि ऑड के लिए आ रही है तो इसलिए हम सिर्फ इसमें ऑड मेंशन कर दिया। ए एन की वैल्यू डाल दी 4/πn² cos nx। 4 पाई कोई बाहर ले आए तो हो जाएगा पाई/2 माइनस 4 पाई। और ये जो ऑड की वेरिएशन है इसको हम कर सकते हैं क्योंकि ऑड नंबर 2k-1 टाइप का होता है, तो हम यहाँ पे cos 2k-1 x और नीचे भी आ जाएगा 2k-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जब भी हम 1 2 3 जो भी डालेंगे हमेशा हमारे पास एंगल में ऑड आ जाएगा, यानी कि cos 1x, cos 3x, cos 5x आ जाएगा। तो ये इस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स की मैंने फोरियर सीरीज फाइंड कर ली। अब ये एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, इसको हमने बार बार रिपीट किया तो ये हमारे पास शॉर्ट टूथ की फिगर बन रही है। अब देखते हैं कि क्या जो हमने ये फोरियर सीरीज बनाई है क्या वो इसके रिजेम्बलेंस करेगी। तो पहले मैं सिंपल जो पहली टर्म लूँगा, यानी कि पाई/2 माइनस 4 पाई कॉस कॉस एक्स आ जाएगा। तो उसके लिए ये जो पर्पल शेप है तो ये तकरीबन थोड़ा जो है वो रिजेम्बलेंस कर रही है ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ की। कीप ऑन एडिंग टर्म्स, यानी कि एक और टर्म डाल देंगे, cos 3x/3² वाली भी टर्म आ जाएगी। तो उसका देखते हैं ये जो अब हमारे पास आई है, तो ये और करीब आ गया ओरिजिनल कट के। इसी तरह अगर हम ऐड करते जाएंगे, एक और टर्म डाल दें, यानी कि cos 5x/25, वो जो ग्राफ है वो और करीब आ गया ओरिजिनल ग्राफ के। तो इसका मतलब है कि ये जब हम इनफाइनाइट टर्म डालेंगे तो ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली हमें ओरिजिनल फंक्शन की कर्व के करीब आ जाएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।